अभी अभी बिहार की राजनीति से एक बड़ी घटना आ रही है। कहा यह जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार जगता बाबू के जो एपिसोड था उसका समापन हो गया है। जगता बाबू लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और पिछले एक सप्ताह से बिहार की राजनीति में जगदानंद सिंह का ही जो भी एपिसोड है वो चल रहा है। चाहे वो उनका दिल्ली नहीं जाना हो, चाहे उनका पटना छोड़ करके अपने घर पर गांव पर रहना हो, इन सारी बातों को लेकर के चर्चा चल रही थी, जिसमें कल भी जगता बाबू ही मेन स्ट्रीम में रहे और तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जगता बाबू से उनकी बातचीत हुई है, वो 10 दिनों के लिए छुट्टी पर हैं। उन्होंने कहा है कि हमसे बातचीत हुई है और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि वो छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं। इन सारी बातों को रखते हुए जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने बातें कही, उसके ठीक पहले हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव ने भी ये बातें कही थी कि जगता बाबू को आप नहीं जानते हैं। इसका सीधा मतलब था कि वो इस बात के लिए आशान्वित थे कि जगता बाबू वापसी करेंगे। लेकिन मेन समय में जब सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव को जगता बाबू और लालू प्रसाद की ज़रूरत है, 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं और ये निर्णायक चुनाव हैं जिसमें महागठबंधन की शक्ति को भी दिखाना है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को ये दोनों सीटें जीत करके खुद को बड़ी पार्टी ही नहीं सत्ता के करीब तक लेकर के जाना है। ऐसी स्थिति में जगता बाबू का पार्टी से बाहर होना बहुत सारी बातें कह रहा है। इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट तरीके से बता रही हैं कि कहीं ना कहीं मामला अधूरा गया है। इस अधूराए हुए मामले में जगता बाबू किसी से बात नहीं कर रहे हैं। हमने भी कई बार प्रयास किया जगता बाबू से बात करने के लिए, जबकि आपको बता दें कि एक फ़ोन कॉल पर जगता बाबू उपलब्ध हुआ करते थे, लेकिन अब वो अपनी पार्टी के लिए भी उपलब्ध नहीं रहेंगे। पार्टी के सबसे इम्पॉर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप से भी उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, यानी कि आउट हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जगता बाबू का और राष्ट्रीय जनता दल का संबंध क्या समाप्त हो गया है? अब यह चर्चा जबरदस्त ढंग से होने लगी है और इसके पीछे की रणनीति और कहानी भी कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे की रणनीति है कि जगता बाबू पार्टी से अलग होने के कई कारण हैं, जिनमें से एक कारण सबसे महत्वपूर्ण है कि जगता बाबू ने जैसे ही ये बातें कही थी कि तेजस्वी यादव 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसके बाद से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मच गया था। इस पर हमलावर हो गई थी जनता दल यूनाइटेड और ये लगा था राष्ट्रीय जनता दल को, खास करके तेजस्वी यादव और उनके पूरी टीम को, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके चलते सरकार, जैसे भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे नीतीश कुमार, एक बार फिर से तेजस्वी यादव सरकार विहीन हो जाए। इन सारी बातों को लेकर के जगता बाबू पर दबाव बना था और उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया था। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के दबाव में जगता बाबू काम नहीं कर सकते हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है और राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनी है वो पूरी तरह से नीतीश कुमार नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल चला रहा है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव इसके मुखिया हैं, सुपर सीएम हैं। लेकिन इन सब बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हुए बिल्कुल अलग तरह की बात सामने आ रही है और वो ये बात है कि जगदानंद सिंह पर काफ़ी दबाव था नीतीश कुमार और जदयू का, जिसको वो सहन नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने आप को अलग कर लिया है। अब व्हाट्सएप ग्रुप से अलग होने के बाद ये कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह का एपिसोड समाप्त हो गया है और जगदानंद सिंह का राष्ट्रीय जनता दल से संबंध विच्छेद हो चुका है। आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी होना संभव है, कई तरह की बातें हो जाती हैं, कब दोस्त और दुश्मन बन जाएंगे, कब दुश्मन दोस्त बन जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है राजनीति को। अब देखने वाली बात ये होगी कि जगदानंद ने के इस व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होने के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। आज पूरे दिन लगभग इसी बात पर चर्चा होगी। हालांकि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जल्दी ही हम गोपालगंज की सीट का समीकरण लेकर के आपके सामने आएंगे और सबसे बड़ी बात यह कि अगली खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का रस्साकसी मचा हुआ है। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी कभी नहीं सौंपेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देगी। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।